नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारे एक दर्शक मित्र ने मुझसे पूछा है कि हमारे देश में भगवान शिव शंकर के साधक मिल जाते हैं, महावीर स्वामी के साधक मिल जाते हैं, गौतम बुद्ध के साधक मिल जाते हैं, भगवान श्री राम के साधक मिल जाते हैं, लेकिन कृष्ण को संपूर्ण रूप से, देखिए यहाँ पर इनका जो प्रश्न जो है वो बहुत ही नाजुक प्रश्न है। उनका प्रश्न ये है कि संपूर्ण रूप से कृष्ण को आत्मसात करने वाला साधक नहीं मिल पाता। इस चीज़ को समझना होगा। अगर हम कृष्ण को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो व्यवस्था है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल अगर हम कृष्ण के अलग अलग स्वरूप को अगर समझें, हमारे देश में कृष्ण के कुल 3 प्रकार के मंदिर मिलते हैं, जिसमें एक जो है सबसे पहला जो है वो बाल स्वरूप, यानी सूरदास का कृष्ण। सूरदास का कृष्ण कभी भी बड़ा नहीं होता, क्योंकि सूरदास ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनका कृष्ण बड़ा हो जाए, वयस्क हो जाए, जवान हो जाए और वो कहीं गोपियों को छेड़ाए या उनके संग रास लीला रचाए, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा कृष्ण जो गोपियों संग रास लीला रचाता है, दान लीला करता है और न जाने कई प्रकार की लीला करता है, गोवर्धन लीला करता है, उस कृष्ण की बात करते हैं। तो उस कृष्ण की भी पूजा की जाती है। और तीसरा कृष्ण वो जो इस्कॉन में पूजा जाता है, भगवद गीता वाला कृष्ण है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो इस्कॉन वाले जो फॉलोअर्स हैं वो बाल स्वरूप का स्वीकार नहीं करते, जो बाल स्वरूप वाले हैं वो वयस्क कृष्ण का स्वीकार नहीं करते, और कहीं ना कहीं ये तीनों प्रकार के लोग जो हैं कृष्ण को अपने अपने या यूँ कह ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने अपने सहूलियत के अनुसार पूजते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम कृष्ण को पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाए, उसका कुल कारण इतना है कि हमारा ज़िंदगी के प्रति, जीवन के प्रति जो नज़रिया जो है, जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो लाइफ नेगेटिव है, निषेधात्मक है। हम जिंदगी में कई प्रकार के निषेध को पाले हुए हैं, इसी वजह से हम कहीं ना कहीं कृष्ण को पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाते, उनको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो हम सीधे कृष्ण को नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि हमारा नज़रिया जो है वो जीवन के प्रति संपूर्ण स्वीकार करने वाला नहीं है। हम लाइफ को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ तक कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई अगर बाल स्वरूप को पूजता है तो वो बाल स्वरूप में भी कृष्ण के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। उन रंगों में से कुछ रंगों को स्वीकार करते हैं तो दूसरे रंगों को स्वीकार नहीं करते। उदाहरण के तौर पर एक बार मैं अपने क्लाइंट के यहाँ पर काउंसलिंग के लिए गया था। तो जो फैमिली का एक डिसफंक्शनल फैमिली का काउंसलिंग था, तो उस फैमिली के साथ काउंसलिंग करने के बाद जब मैं वहाँ से निकल रहा था, तो जो परिवार जो है वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया, और वैसे में एक छोटा सा बच्चा उनके घर में था, होगा करीब 7-8 साल का होगा। तो वो जैसे ही वो बाहर आया तो वो मस्ती करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर जो बुज़ुर्ग जो खड़े थे मेरे साथ में, तो उन्होंने कहा कि सर, थोड़ा इस बच्चे को भी थोड़ा समझाइए, देखिए ना पूरा दिन मस्ती करता है। तो मैं जब उनके घर पर गया था तो मैंने देखा था कि उनके घर में मंदिर में कृष्ण के बाल स्वरूप को पूजा जाता है। घर में कृष्ण की बाल स्वरूप वाली तस्वीर टांग के रखी है। तो मैंने सिर्फ उनसे यही कहा कि तो फिर आप कृष्ण की पूजा ही क्यों करते हैं, जब आपको आपका बच्चा जिसके अंदर बाल कृष्ण के दर्शन आपको होने चाहिए, वो अगर मस्ती करता है तो आपको उसकी मस्ती जो है वो पसंद नहीं है,
कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी के इस पहलू को निषेधात्मक तरीके से देखते हैं, इस पहलू का स्वीकार नहीं करते कि बचपन जो है वो इसी तरह से होना चाहिए। अगर आपको आपके अपने बच्चे में अगर भगवान के दर्शन ना हो तो फिर आपको मूरत में भगवान के दर्शन कैसे हो पाएंगे? जबकि कहा जाता है और ये दिखाई भी पड़ता है कि घर में अगर छोटा सा बच्चा हो तो वो साक्षात भगवान हमें उसके अंदर दिखाई देते हैं। हालांकि वो बात और है कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है हमें वो भगवान जो है उसके अंदर के वो कहीं गायब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था कुछ इसी तरह से है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। हम अगर ज़िंदगी के प्रति निषेधात्मक रवैया अपनाएंगे, कृष्ण तो अच्छे लगते हैं, कृष्ण की मस्ती अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर में अगर कोई बच्चा है वो अगर मस्ती करे तो वो नागवारा। तो इस चीज़ को अगर हम अभी से आत्मसात करने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम ज़िंदगी के प्रति जो हमारा रवैया है वो नहीं सुधारेंगे, तो हम कृष्ण को कभी भी आत्मसात संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण को अगर किसी को साधना हो तो कैसे साधा जाए? बहुत ही सिंपल तरीका है। कृष्ण की साधना अगर करनी हो तो जीवन के हर पहलू का स्वीकार करें, संपूर्ण स्वीकार करें। जिंदगी जैसी है वैसी ही जिएं। यही एक तरीका है कृष्ण को संपूर्ण रूप से साधने का। अगर हम कृष्ण की पूरी बायोग्राफी या कहूँ या फिर पूरी जो कहानी अगर हम पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो कृष्ण कभी भी ज़िंदगी से पलायन करते हुए नज़र नहीं आते। वो ज़िंदगी जैसी है वैसी ही जीते हैं। कहीं पर भी ज़िंदगी को अस्वीकार करते हुए नज़र नहीं आते। वो जो भी काम करते हैं पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम समझें, जब वो गोकुल में थे, अपना बचपन वहाँ पे बिताया, 14 वर्ष तक वहाँ पर रहे, करीब करीब युवा अवस्था तक पहुँचे। उस अवस्था तक कृष्ण वहाँ पर थे और उनको पता था कि उनके माता पिता जो हैं वो मथुरा में हैं, कंस की कैद में हैं। उसके बावजूद उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं जल्दी से जल्दी मथुरा जाऊं, कंस के अत्याचारों से मेरे माता पिता को छुड़ाऊं। वो जहाँ पर भी जिए वो संपूर्ण तरह से वहाँ उस समय में जिए। उन्होंने जीवन का अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना बचपन पूर्ण रूप से जिया। उसके बाद जब वो मथुरा गए तो मथुरा से लौटकर कभी भी गोकुल की तरफ नहीं देखा। तो इस चीज़ को अगर हम समझें और समझने की कोशिश करें तो कृष्ण कभी भी ज़िंदगी से पलायन करते हुए नज़र नहीं आते। जहाँ गए वहाँ गए। किसी को स्वीकार किया तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया, और जब छोड़ दिया तो कभी भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। लेकिन एक आम इंसान के साथ होता ये है कि अगर उसके हाथ से अगर कुछ छूट जाए या उसे कुछ छोड़ना पड़ जाए तो बार बार वो उसकी तरफ वो देखता रहता है। अगर मैं हमारे जैसे आम आदमी की बात करूं तो अक्सर बचपन छूट जाता है। बचपन की गलियां जो अगर कहीं बचपन में कहीं और रहते हैं तो वो गलियों को याद करते रहते हैं। वहाँ पर वापस जाते हैं जब युवा हो जाते हैं या बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो बचपन की उन गलियों में जाकर उस समय में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कृष्ण जो हैं वो कहीं पर भी ऐसा करते हुए नज़र नहीं आते। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो दर्शक मित्र हैं, जो उनका जो प्रश्न है, कहीं ना कहीं उनके प्रश्न में ही उनका उत्तर छुपा हुआ है। तो हमें ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि अगर हम कृष्ण को संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाए, उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए, उसका कुल कारण इतना है कि हम ही उस लायक नहीं हैं। क्योंकि हम जिंदगी के प्रति हमारा जो रवैया जो है वो निषेधात्मक है। कई लोगों की ज़िंदगी में ये भी दिक्कत होती है कि वो युवा अवस्था को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि युवा अवस्था में कई ऐसे सारे पहलू आते हैं जहाँ पर हमारा
जो रवैया जो है ज़िंदगी के प्रति वो लाइफ नेगेटिव है, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा नैरेटिव बिठा दिया है कि हमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इन सारी चीज़ों से परे उठना है। तो इस तरह की शिक्षा में अगर हम जीते हैं तो हम कृष्ण को कहूँ या फिर ज़िंदगी को कहूँ, हम पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाएंगे, हम पूरी तरह से ज़िंदगी को नहीं जी पाएंगे। और फिर अगर हम गीता के कृष्ण को अगर हम समझें और समझने की थोड़ी सी कोशिश करें कि गीता के कृष्ण में जो फ़र्क हमें साफ तौर पर अगर हमें नज़र आता है कि जो कृष्ण बाल स्वरूप में है, जो कृष्ण युवा अवस्था में है, और ये एक कृष्ण जो है कुछ अलग ही नज़र आता है। तो कई लोग ऐसे भी नज़र आ जाएंगे आपको जो ये कहते हैं कि भगवत गीता कभी कही नहीं गई क्योंकि महाभारत का युद्ध भी कभी हुआ ही नहीं। इस तरह के लोग भी हैं। और यहाँ तक कि अगर मैं इस्कॉन टेम्पल की ही बात करूँ, इस्कॉन टेम्पल में मेरे साथ एक किस्सा हुआ था कि जहाँ पर भगवत गीता के ऊपर कुछ डिस्कशन चल रही थी। वहाँ पर जब डिस्कशन के दौरान कुछ श्लोक की बारी आई कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमद्धर्मस्य तदात्मानं स्मृजम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो श्लोक जो है यहाँ पर कृष्ण ये कहते नज़र आते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा और धर्म की स्थापना के लिए मैं दोबारा जन्म लूँगा, ये कहते हुए नज़र आते हैं। और फिर गीता में एक श्लोक में कृष्ण ये भी कहते नज़र आते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। तो इस श्लोक में कृष्ण जो हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है वो प्रथम धर्म है, लेकिन अगर धर्म को हानि हो रही है तो उसके लिए अगर हिंसा करनी भी पड़े तो वो धर्म ही है। तो ऐसे इस सूत्र को भी जब कहा गया तो मैंने वहाँ पर सिर्फ ये प्रश्न किया उनसे कि कृष्ण एक तरफ कहते हैं कि वो खुद आएंगे, लेकिन ये भी तो कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर धर्म की हानि हो रही है तो लड़ना जो है वो भी धर्म ही है। तो यहाँ पर डिस्कशन जब हो रहा था तो मैंने ये प्रश्न किया कि कृष्ण यहाँ पर साफ कहते हुए नज़र आते हैं कि जब धर्म की हानि हो रही हो तो लड़ना भी धर्म ही है। तो ऐसे में मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि अगर लड़ने की नौबत आ जाए तो क्या लड़ना धर्म है, लड़ लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लड़ना चाहिए, वो प्रभु का काम है। देखिए यहाँ पर भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो भगवत गीता के कृष्ण को जो पूजते हैं वो भी संपूर्ण रूप से कृष्ण को आत्मसात नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि नहीं, ये प्रभु का काम है, वो प्रभु पर छोड़ दीजिए, हमारा काम है सिर्फ उनकी पूजा करना। तो यहाँ पर मैंने उनसे ये पूछा कि अगर आप कहते हैं कि लड़ना वो प्रभु का काम है और प्रभु आएंगे तो फिर महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन की जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने हथियार क्यों नहीं उठाए? यहाँ पर तो हमें साफ नज़र आता है कि कृष्ण ये मैसेज देते हैं कि हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तीनों प्रकार के कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन उन हर एक प्रकार को भी पूर्ण तरीके से हम आत्मसात नहीं कर पाए, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक सीधा सा प्रश्न है, अगर हालांकि मैं भी इस्कॉन टेम्पल में तो मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन तो हाल ही में जो घटना हुई है बांग्लादेश में कि जहाँ पर इस्कॉन टेम्पल पर हमला हुआ और पूरी तरह से करीब करीब मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है, तो मैं उनसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान श्री कृष्ण आए? देखिए, मैं उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन कृष्ण यहाँ पर साफ मैसेज देते हुए नज़र आते हैं कि हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अन्यथा वो अर्जुन को लड़ाई के लिए प्रेरित क्यों करते? वो खुद ही हथियार उठा लेते, सुदर्शन चक्र उठा लेते और युद्ध को एक ही दिन में ख़त्म कर देते। लेकिन कृष्ण यहाँ पर इस तरह से करते हुए नज़र नहीं आते। तो यहाँ पर हमारे दर्शक मित्र से मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कृष्ण को पूर्ण रूप से आत्मसात तभी किया जा सकता है जब हम जिंदगी को हमारा जिंदगी के प्रति जो नज़रिया जो है वो संपूर्ण तरह से क्लियर हो, साफ हो, हम जिंदगी के किसी भी पहलू को डिनाई ना करें, उसे एक्सेप्ट करें। यही एक तरीका है कृष्ण को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने का, आत्मसात करने का। कृष्ण जिए जा सकते हैं। देखिए, राम को जीना काफ़ी आसान है क्योंकि वहाँ पे नियम और कानून जो हैं वो बहुत ही साफ नज़र आते हैं। और कृष्ण के यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नियम और जो लॉज जो हैं वो साफ तौर पर हमें क्लियर नहीं दिखाई देते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। राम के केस में अगर हम समझें कि भगवान श्री राम को या भगवान महावीर स्वामी को अगर आत्मसात करना हो तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे रूल्स दिखाई पड़ते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण को अगर हम समझें तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये साफ तौर पर क्लियर नहीं आता क्योंकि कृष्ण जो है वो कुछ भी कर रहे हैं। कृष्ण जो है वो कुछ भी करते हुए नज़र आते हैं। कभी लड़ाई में कूद पड़ते हैं तो कभी लड़ाई से भाग भी जाते हैं। लड़ाई से भाग कर फिर उसी दुश्मन को किसी और के हाथों पिटवा भी देते हैं। तो कृष्ण को जिया जा सकता है तभी जब हम जिंदगी के प्रति संपूर्ण रूप से उसको स्वीकार करें, उसको कहीं से भी नेगेटिव तरीके से ना देखें। हर परिस्थिति में सबसे उन्नत तरीके से क्या किया जा सकता है उस चीज़ की अगर हमें समझ अगर डेवलप हो जाती है तो कृष्ण को जिया जा सकता है। नमस्कार।